नमस्कार। हम इस टाइम जहांगीरगंज नगर पंचायत में हैं और सीट यहाँ पे जारी हो चुकी है। यहाँ पे एससी महिला सीट जारी हो चुकी है और हमारे साथ उम्मीदवार चेयरमैन की सीमा सोनकर जी हैं जो एससी महिला में आती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। सीट कंफर्म होने के बाद क्या माहौल है, क्या रुझान है, क्या आपका जो कह सकते हैं कि क्या आपका ऑब्जर्वेशन है, किस तरह से आप देख रहे हैं? सीट सरकार ने आपके पक्ष में एक तरह से कह सकते हैं जारी कर दिया। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जाती हूँ, जब गांव में लोगों में जाती हूँ तो लोगों का रुझान देख करके और लगाव देख करके मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत अपार खुशी मिलती है। लोग मेरे साथ हैं। जैसे जो पहले के उम्मीदवार यहाँ पे थे, पुरुष उम्मीदवार थे, उसमें से महिला केवल आप थी। जी जी। तब एससी सीट थी, अब एससी महिला सीट हो गई। जी जी। जो पहले के थे पुरुष जो अलग अलग पार्टियों से थे, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें क्या कहना चाहूँगी? अरे भाई, सबकी इच्छा है। और जो देखिए, उन्हें कहना क्या, जैसे जो पहले सामान में जो प्रत्याशी लड़ रहे थे, सभी लोग अपना अपना प्रत्याशी उतार रहे हैं, लेकिन मैं किसी प्रत्याशी नहीं, मैं खुद की प्रत्याशी हूँ और मैं स्वतंत्र हूँ। किसी आप पुरानी नेता हैं, पहले आप बसपा में थी, फिर आप सपा में आई, जी। अब निर्दल हो गई। जी। सभी पार्टियों को छोड़ने का रीजन क्या है आपका? क्यों आप निर्दल लड़ना शुरू कर दी? देखिए, छोड़ने का रीजन यही है कि मान लीजिए मैंने 23 साल संघर्ष की। मैं 2001 से अब तक की मैं संघर्ष की। तो रीजन है, आप सभी लोग जान रहे हैं, आपको भी पता है और मतदाता को भी पता है, जनता को पता है, सबको पता है, जन जन को पता है कि सभी दलों में क्या है, कैसे है। वही तो मैं एक बार मैं और भी जो है कि आप लोग मेरा इंटरव्यू लिए थे तो मैं बताई थी कि सभी दलों में दलदल है। तो दलदल का मतलब वही है। तो जब दलदल है तो दलदल से निकल करके मैं समाज के हित में काम करना चाहती हूँ। और जब तक दलदल से निकल करके मैं काम नहीं करूँगी तब तक समाज का हित कभी नहीं होगा, विकास कभी नहीं होगा। क्या विकास के मुद्दे रहेंगे अगर आपकी यहाँ की सम्मानित जनता आपको चेयरमैन चुनती है? आपने बताया विकास नहीं करेंगे, तो विकास आप करेंगी? क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके विकास के? विकास के मुद्दे तो मैं बहुत सोच करके बैठी हूँ। जो और चेयरमैनी जहाँ हुई है पहले से, जो नहीं किए होंगे, उस चीज़ को मैं सोच कर बैठी हूँ कि मैं क्या क्या करूँगी, कितना विकास मुझे करना है। और मैं क्या बताऊँ, मैं बोलूँगी जरूर, मैं कहूँगी जरूर, लेकिन यही चीज़ें लोग और दोहराएंगे, लेकिन मैं कहकर सुनाना नहीं चाहती, मैं करके दिखाना चाहती हूँ। आप जो यहाँ की जनता है जी, आपको वोट क्यों दे? जो यहाँ की जनता है आपको वोट क्यों दे? क्योंकि सभी पार्टियां कहेंगे कि आप सपा के समर्थक हैं, आप बसपा के समर्थक, आप भाजपा के समर्थक, आप कांग्रेस के समर्थक हैं, आप निर्दल लड़ रही हैं। जी। आपको जनता क्यों वोट दे? आप तो किसी पार्टी के सिंबल के पीछे नहीं लड़ रही हैं, आप निर्दल लड़ रही हैं, तो वोट जनता आपको क्यों दे? यदि मेरा व्यक्तिगत व्यवहार अच्छा होगा, मैं ईमानदारी निष्ठा से मैं लोगों के साथ मैं रही हूँ, तो जनता इस बेस पर मेरे साथ रहेगी। मुझे अपने आप पर भरोसा है कि मैंने किसी के साथ दलाली नहीं की, कोई गद्दारी नहीं की। मैंने आज तक समाज के लिए और गरीबों के लिए और जितना हो सकता है, जैसे मान लीजिए मेरे दरवाजे कोई आए, बहनी मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, मैं ये दावा करती हूँ कि मेरे दरवाजे यदि कोई रोता हुआ है तो हंसता हुआ जाएगा। मैं दावा करती हूँ। ये जो चुनाव होने वाला है नगर पंचायत का, चेहरा देख के होगा कि पार्टी का सिंबल देख के होगा? आपको क्या लगता है? क्योंकि आप किसी पार्टी के सिंबल पे नहीं हैं। नहीं। और आप एक चेहरा हैं सीमा सोनकर जी। तो चेहरा देख के चुनाव जनता वोट करेगी कि पार्टी का सिंबल देख के वोट करेगी? देखिए, जो आप कह रहे हैं चेहरा देखकर, ना चेहरा देखकर जनता वोटिंग करेगी और ना पार्टी का सिंबल देखकर वोटिंग करेगी। मतदाता वोटिंग करेंगे तो संघर्षशील देखकर वोटिंग करेंगे कि कौन संघर्षशील है, कौन समाज के हित में काम क्या कर सकता है, यह देख करके वो जनता वोटिंग करेगी। अब तक जितने लोगों से आप मिला, अपने नगर पंचायत के जो सम्मानित जनता, अब तक जितने लोगों से आपने मिला, जी, उनकी बेशक परेशानियां क्या हैं? क्योंकि आप नेता के तौर पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लोगों की बेसिक परेशानियां क्या कि जिसे आप दूर करने के लिए उनसे वादा कर रहे हैं कि आप भैया हमको चेयरमैन बनाइए, हम आपकी ये समस्या सॉल्व करेंगे। क्या बेसिक परेशानियां जहांगीरगंज नगर पंचायत की? परेशानियां तो बहुत हैं और परेशानियों को मैं देख रही हूँ, लेकिन मैं वो महिला हूँ
कि मैं वादा करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि आज तक मैं देखती चली आई, मैं जब से होश संभाली हूँ, जब से मैं राजनीति घुसी हूँ, चाहे वो MP का चुनाव हुआ हो और MLA का चुनाव हुआ हो, जिला पंचायती का चुनाव हुआ हो, प्रधानी का चुनाव हुआ हो, जब चुनाव आता है तो लोग जाते हैं तो तरह तरह के बहुत बड़े वादे करते हैं, अरे आप लोग जिताइए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन मेरा सीधा सा कहना है कि मैं वादा नहीं करूँगी, मैं करके दिखाऊंगी। या जनता मुझे उस योग समझती है तो मैं करके दिखाने वाली महिला हूँ, मैं वादा नहीं करूँगी। क्योंकि लोग कहते हैं ना, अरे भैया ये आए थे, ये कह कर गए, वो कह कर गए, कुछ किए नहीं, तो मैं वादा तो कतई नहीं करूँगी, कोई वादा नहीं करूँगी। एक जनता मुझे योग्य समझती है तो मुझे जिताएगी और मैं काम करके दिखाऊंगी। जो सभी प्रत्याशी हैं जो जनरल में थे, अब महिला सीटों के जो भी अपने प्रतिनिधित्व करेंगे, सबके पीछे एक पार्टी का सिंबल, एक बहुत बड़ा जनता का बोल सकते हैं, या पैसे की पावर बोल सकते हैं, या फाइनेंशियल बोल सकते हैं, या लोगों की बोल सकते हैं कि एक पार्टी अपना पूरा समर्थन दे रही है। आपके पीछे कौन है? आप निर्दल लड़ने की घोषणा कर दी है, आपके पीछे ऐसा कौन है कि आप निर्दल लड़ने की तैयारी में जुट गई हैं? देखिए, मेरे पीछे ना तो कोई प्रत्याशी है, ना कुछ है, मेरे साथ जनता है। मैं जनता के बल पर, अपने संघर्ष के बल पर मैं चुनाव लड़ रही हूँ। आप इतना बड़ा जमीरगंज नगर पंचायत है, सबके दरवाजे पे अगर आप नहीं पहुंच पा रही हैं, हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं जिनके दरवाजे पर नहीं पहुंच पा रही हूँ, मैं एक बार तो मान लीजिए लगभग सबके दरवाजे पर मैं जा चुकी हूँ। कुछ लोग ऐसे जो मान लीजिए कुछ घर ऐसे बचे होंगे जहाँ मैं नहीं पहुँच पा रही हूँ, उनसे मैं चैनल के माध्यम से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहती हूँ कि जिनके दरवाजे पर मैं नहीं पहुँच पाई हूँ, वो मेरे भाई, हमारे पिता के समान बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें मुझे क्षमा करेंगी, क्योंकि क्षेत्र लंबा है और मैं नहीं पहुँच पा रही हूँ। मैं आऊँगी जरूर, ऐसा नहीं कि मैं नहीं आऊँगी। देखिए, लोग कहते हैं नहीं कि अरे जब चुनाव आता है तो लोग घर घर जाते हैं, तरह तरह की बात करते हैं और बराबर लोग आते हैं और चुनाव के बाद कोई दिखाई नहीं पड़ता है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये होती है, जनता जिताती है, लेकिन जनता जिताने के बाद जब नेता के पास जाती है, जब नेता जो है उनके बातों को सुनकर जब अवॉइड करते हैं, तब जनता को खलती है, तब जनता के दिल में यह बात चुभती है कि मैं तो इनका साथ दिया, लेकिन आज मेरे ऊपर कोई कष्ट है, मैंने कोई दुख दर्द अपना जो है कि लेकर गया, अब ये जो है अवॉइड कर रहे हैं। जनता को तब खलती है। मैं उसमें की महिला नहीं हूँ, मैं गरीबी को झेली हूँ, गरीबी से उठी हूँ और जनता का सहयोग है, मैं इस बेस पर चुनाव लड़ रही हूँ। अब मैं उसमें की महिला नहीं हूँ। जनता यदि मुझे उस लायक बनाती है, जो भी मेरे दरवाजे आते हैं, मैं चैलेंज करती हूँ कि मेरे दरवाजे यदि कोई रोता हुआ आएगा, हंस करके जाएगा। अभी आपने बोला कि जिसके अगर ऐसे ही रहा तो लोग आरोप लगाने लगेंगे कि अभी चुनाव के पहले तक नहीं पहुंच पाएंगे, चुनाव जीत गई तो फिर कैसे पहुंचेंगी? जाओगे, निश्चित जाओगे। ऐसा है कि देखिए, घर घर नहीं तो कम से कम गांव में जा करके एक जगह बैठका लगा करके सबको बुलवा करके सबसे मिलने का काम जरूर करूंगी मैं, सबसे मिलने का काम। अरे भाई, वहाँ लोग रहेंगे भाई, ये तो बताएंगे ना कि भाई जिसको आप लोग जिताए हैं वो नेता आई है, चेयरमैन आई है, तो लोग जब बताएंगे तो भाई जिसके अंदर जो अपना मतदाता होगा, जो हमने वोट दिया रहेगा, तो उनके अंदर एक हौसला होता है, हौसला रहेगा भाई अपना कोई नेता है, आया है, जिसको हमने वोट दिया, जिसको जिताया, तो खुद जो है दौड़े चले जाएंगे। क्योंकि मैं आज से ही जो कि अभी मैं रुझान देख रही हूँ, अब मैं जब जाती हूँ ना, मुझे बहुत खुशी मिलती है, मुझे अपार खुशी मिलती है। जैसे मैं गाँव के बाहर ही जैसे मैं गई और लोग मुझे देखे, तुरंत जो है जैसे एक तरफा जो है महिला पुरुष बच्चे, अरे सीमा सोनकर आ गई, सीमा सोनकर, मुझे बहुत अपार खुशी मिलती है लोगों से मिल करके, लोगों का मानवता प्रेम देख करके। यहाँ पे नेताजी पार्टियों पे जो चुनाव हो रहे हैं जी, जैसे सपा पार्टी तो उसमें लोग ज़्यादातर कहते हैं कि यादव लोग जाएंगे, बसपा से कोई लगे तो उसमें कहेंगे SC या हरिजन लोग जाएंगे, भाजपा तो उसमें बोलेंगे जनरल लोग ज़्यादा जाते हैं। तो इन सभी जो आंकड़े लोग प्रस्तुत करते हैं कि पार्टियां बढ़ गई हैं, उन सभी लोगों की पार्टियों में से आप अपना वोट कैसे बना के अपना चेयरमैन के लिए पद के लिए जीतेंगी, चेयरमैन कैसे बनेंगे आप? क्योंकि आप निर्दल किसी पार्टी से भी नहीं, आपके लिए सबसे बड़ी परेशानी हो सकती है क्योंकि आप बिना पार्टी के और सभी पार्टियों के वोट बढ़ गए हैं। अब आपका सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सभी पार्टियों से के जो वोटर हैं, आप उन्हें किस तरह से अपने वोट करेंगे कि हाँ हमें चेयरमैन आप बनाइए? देखिए, दल वालों की जो है जो सोच है कि हमारे पार्टी के लोग हैं, ये यादव हैं, ये सपा को वोट देंगे, ये मुस्लिम है या सपा को वोट देंगे,
ये चमार हैं तो बसपा को वोट देंगे, गलत है। उनकी मानसिकता गलत है, उनकी सोच गलत है। ये देखिए कोई दल का चुनाव नहीं है, सिर्फ दल का चुनाव होता है, एमपी एमएलए का दल का चुनाव होता है। चाहे वो जिला पंचायती का चुनाव हो, प्रधानी का चुनाव हो, चेयरमैनी का चुनाव हो, सभासदी का चुनाव हो, ये बीडीसी का चुनाव, जिसे मान लीजिए जहाँ भी मान लीजिए मेरे यहाँ चेयरमैनी हुआ है, ये सब चुनाव जो है ये क्षेत्रीय होता है, लोकल चुनाव है, ये दल का चुनाव नहीं है। जो मानसिकता जो लोगों की जो बता रहे हैं कि दल वालों की जो है कि ये सोच रहे हैं कि ये सपा के वोट हैं, ये बसपा के वोट हैं और ये भाजपा के वोट, गलत है। लोग जो है कि मतदाता जो अपना प्रत्याशी देखते हैं कि प्रत्याशी कौन योग्य है, किसके साथ हम रहें, कौन क्या कर सकता है, ये सोच करके जो मतदाता मेरे साथ रहेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है। चलिए अंतिम प्रश्न आपसे, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, जो यहाँ की आपको चेयरमैन बनाने वाली जनता है, जो आपको चेयरमैन बनाएंगी, क्या उन्हें संदेश देना चाहते हैं आप? मैं संदेश क्या देना चाहती हूँ, मैं सबको बस यही निवेदन कर रही हूँ। मैं लोगों से निवेदन करूँगी कि मेरे भाई, मेरे पिता के समान बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें, यदि मैं जहाँ नहीं पहुँच पा रही हूँ, मेरे आप क्षमा कीजिएगा कि ये नहीं सोचिएगा कि जो सीमा जी मेरे दरवाजे नहीं आई और हम उनके साथ कैसे रहिए, ये कभी ना सोचिएगा। हाँ, आप लोग मुझे जिताते हैं और मेरे दरवाजे आने के बाद मैं इतना दावा करती हूँ कि यदि कोई व्यक्ति, चाहे हमारे भाई, हमारे पिता के समान बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, यदि कोई जो है कि रोता हुआ आएगा तो हंसता हुआ जाएगा, मैं इतना दावा करती हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको जहांगीरगंज की जो यहाँ की जो रुझान है, जो यहाँ की वोटर है, उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। अभी सीट जारी हो चुकी है, एससी महिला, सभी पार्टी अपने अपने प्रतिनिधि उतार दे, उसके बाद फिर हम आप लोगों को क्या हकीकत है जहांगीरगंज की, क्या जनता चाहती है यहाँ की, आपको हम दिखाते रहेंगे। देखते रहते हैं। धन्यवाद।